हेलो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आप अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो वीडियो पर आए, थोड़ा देखा, अरे कहानी है, चलो हटाओ इसको, छोड़ते हैं, नहीं देखेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आधा अधूरा ज्ञान कभी अच्छा नहीं होता। या आधी अधूरी बात कभी आपने सुनी, वो आपको कभी फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। तभी आप पूरा काम करेंगे या पूरी बात सुनेंगे तभी आपको, क्योंकि आपको पता है कि बहुत पहले जब महाभारत का काल था, तब अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह भेदना बता रहे थे, और उनका जो पुत्र था अभिमन्यु, वो उनकी गोद में रहकर ही उस चक्रव्यूह भेदन को सुन रहा था। लेकिन उनकी माँ के सो जाने के कारण उसे पूरा ज्ञान नहीं हो पाया था। तो इस प्रकार आप ना करें कि आप भी अधूरे ज्ञान की वजह से कहीं असफल हो जाएं। होते हैं, एक राजा थे, वे अपनी प्रजा से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे। एक बार उनके पड़ोसी राज्य ने आकर उन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के दौरान उनकी जो सैन्य बल था वो बहुत ही कमज़ोर था, जिस वजह से वे हार गए और वे जाकर कहीं कुछ दिन रुके। उसके बाद उन्होंने फिर से आक्रमण करने की तैयारी की और वे फिर आक्रमण करने आए। इस बार सैन्य बल काफ़ी अच्छा था, लेकिन फिर भी वो इस बार भी हार गए। फिर से उन्होंने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। उन्होंने एक बार और आक्रमण किया, लेकिन वो फिर इस बार हार गए। और फिर ऐसा करते करते उन्होंने 20-30 बार आक्रमण किया और वो हर बार नाकाम रहे। फिर एक बार वो दुखी होकर एक जंगल में बैठे हुए थे। बैठकर वो यही सोच रहे थे कि किस प्रकार अपना राज्य वापस लिया जाए। तभी उनका जो ध्यान था वो एक जंगल पर एक मकड़ी पर पड़ा, जो दो पेड़ों के बीच एक जाला बुन रही थी। उन्होंने देखा कि मकड़ी काफ़ी देर से कोशिश कर रही है कि वो दो पेड़ों के बीच में जाला बना सके, और इस प्रकार मकड़ी का एक बहुत ही अच्छा घर तैयार हो जाएगा। उन्होंने देखा कि मकड़ी बार बार जो है जाला एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाला बनाने की कोशिश कर रही है। मकड़ी ने जैसे ही जाला थोड़ा सा बनाया और फिर वो टूट गया, मकड़ी फिर नीचे गिर गई। फिर मकड़ी ने फिर से दोबारा चालू कर दिया अपना काम। वो फिर से जाला बनाने लगी, फिर उसका जाला टूट गया और फिर नीचे आ गई। ऐसा करते करते करीबन 20-30 बार के प्रयोग के बाद मकड़ी ने अपना जाला बना लिया। और काश वो बहुत ही खुश हो गया, और राजा उठा और कहा, यस, मुझे मिल गया, अब मैं जीत सकता हूँ, अब मैं अपना राज्य वापस ले लूँगा। और फिर राजा उठा और उसने अपने कुछ देश, जो मित्र देश थे, उनसे उसने संपर्क बढ़ाया और अपनी राज्य सेना फिर से इकट्ठी कर ली। इसके बाद उसने फिर से वहाँ पर आक्रमण करने की सोची, और इस बार उसने आक्रमण किया। और इस बार क्या हुआ जी, आप जानते हैं, वो राजा जीत गया। किस वजह से? इस वजह से क्योंकि उसमें आत्मविश्वास आ गया कि ये मकड़ी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, तो वो मकड़ी कर सकती है तो आप क्यों नहीं, आप भी करिए। आप भी इस राजा की तरह सफल हो जाएंगे, आपको भी अपना जो भी लक्ष्य है वो मिल जाएगा।